Hello and welcome to us. Good morning to all of you. I hail you at English with AS. आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल English with AS में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। प्लीज़ स्टे एट होम एंड बी सेफ। पूरा एहतियात बरतिए, घर में रहिए और सभी अपने बुजुर्ग जनों का ध्यान रखिए और अपना भी ख्याल रखिए। माय डियर, सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा वो लिटरेचर का होगा और लिटरेचर में आप पढ़ करके आइएगा शेक्सपियर को। तो चलिए आज की प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। और यदि आपने निश्चित कर लिया है कि आपको सक्सेस लेनी है तो जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कर दें, क्योंकि अब हमने थोड़ा सा चेंज किया है। अब आपका ये लाइव प्रैक्टिस 10 बजे मिलेगी, जिस टाइम में ज़्यादातर लोगों का नेटवर्क अच्छा रहता है और फ्री भी रहते हैं। तो आइए, भूलिएगा नहीं, 10 बजे से सभी लोग प्रैक्टिस में अब सुबह 10 बजे आएंगे। चलिए, प्रैक्टिस सेट 7 और आपकी डिमांड पर नो इम्प्रूवमेंट यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट 7 क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जूम होता हुआ और आंसर्स आने भी शुरू हो जाने चाहिए। चलिए देखते हैं कि आप सही जवाब क्या देते हैं। बोथ द मदर इन लॉज वेलकम्ड द न्यूली वेड्स विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स। अंडरलाइन पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है। लिखा है बोथ द मदर्स इन लॉज, और आप सभी जानते हैं कि मदर इन लॉ एक कंपाउंड वर्ड है, और जब भी हम कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाते हैं तो मेन शब्द में एस लगाते हैं, और माय डियर मेन शब्द है मदर, तो होगा मदर्स इन लॉ। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और इसको भी थोड़ा सा जूम करते हैं। अब आपके सामने बहुत अच्छे से डिस्प्ले हो रहा होगा माय डियर, बस मैं नहीं दिख रहा हूँ, बकाया डिजिटल बोर्ड का आनंद आप लोग ले रहे हो। और यदि आप लोगों की दुआएं रहें तो एक दिन हम अपने चैनल पर ज़रूर लाइव आएंगे। बोलो येस और नो। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्कर्स लुक्ड रन डाउन। माय डियर, रन डाउन का असली मीनिंग होता है बैटरी आदि का बैठ जाना। मोबाइल चलाते रहोगे, चार्ज नहीं करोगे तो बैटरी क्या होगी, रन डाउन यानी बैठ जाएगी। लेकिन आदमी जो होता है ना, वर्कर्स क्या है, व्यक्ति है हैप्पी, रिलैक्स्ड, एग्जॉस्टेड। यदि आदमी की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, भाई बैटरी की एनर्जी ख़त्म होगी तो बैटरी तो रन डाउन होगी, लेकिन जब वर्कर की एनर्जी ख़त्म होगी तो माय डियर वो क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, थक जाएगा। जब आपका शरीर से ऊर्जा निकल जाए, आपको लगता हो कि बस अब सो जाएं, उसी सिचुएशन को कहते हैं एग्जॉस्टेड। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। द रिलेटिव्स comforted the old man whose wife had died, sympathized with, pitied with, कंसोल्ड। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये वर्ड लिखा हुआ है कंफर्ट, इसका मतलब होता है राहत पहुंचाना या आराम देना। एक अच्छी सी पिलो या डनलप का गद्दा मैट्रेस यूज करते हो तो क्या मिलता है, कंफर्ट। आपने किसी को बड़ा मखमली बिस्तर दे दिया तो क्या मिला, कंफर्ट। माय डियर, जिसकी वाइफ पास अवे हो गई हो तो उसे आप क्या करोगे, कंफर्ट दोगे, आराम दोगे, नहीं। अच्छा, सिंपैथाइज करोगे, क्या करोगे, अरे भैया परेशान ना हो, एक मर गई है दूसरी आ जाएगी, ये सिंपैथाइज नहीं करोगे। सही क्या करोगे माय डियर, सभी लोग बताएं, और कुछ साथियों का जवाब आना शुरू हो चुका है। कंसोल करोगे। कंसोल मीन्स होता है सांत्वना देना, किसी की मृत्यु आदि में उसे ढाढ़स बंधाना। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। बोलो कैसा क्वेश्चन लगा, एक बार थम अप करो। अरे भाई फूल पत्ती कुछ भेजते रहा करो, कोई खर्च नहीं है भाई, दिल से क्लास करो। क्यों, न रहो न निराश करो मन को। क्वेश्चन नंबर 4,
हाँ, एकदम एनर्जी बनाए रखिए माय डियर। आंतरिक जो शक्ति होती है ना, वो अपनी जो इम्यून सिस्टम है उसको 3 गुना स्ट्रॉन्ग रखता है। तो आप ये विश्वास बनाए रखिए कि आप जीतेंगे और कोई नहीं। आइए, दे ऑब्टेन्ड द टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाय रॉन्ग मीन्स। ऑप्शंस क्लेवर, फ्रेडुलेंट, बैड। अब तक आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं माय डियर। यहाँ रॉन्ग रॉन्ग क्यों है? देखो, मीन्स जो होते हैं माध्यम, वो राइट या रॉन्ग नहीं होते हैं, कोई क्वेश्चन थोड़ी है। अरे उससे उचित वर्ड होगा कि दे ऑब्टेन्ड, उन्होंने हासिल किया, द टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन, टॉप सीक्रेट सूचना, बाय फ्रेडुलेंट मीन्स, जालसाजी के साधनों से। माय डियर, यहाँ एप्रोप्रिएट वर्ड यानी कह लो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेडुलेंट होगा, राइट या रॉन्ग नहीं होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। बहुत जोरदार क्वेश्चन लाया हूँ। नेक्स्ट, बिल्कुल छपा मिलेगा टीजीटी पीजीटी में, इस बार देख लेना। हिज स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे। यहाँ पर ब्रॉडकास्ट गलत, ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म एक जैसा होता है, इसलिए ब्रॉडकास्टेड नहीं ब्रॉडकास्ट होगा। अब बात ये होती है कि क्या हैज बीन होगा, हैड बीन होगा, या वाज ब्रॉडकास्ट होगा। तेज़ी से रिप्लाई करें सभी भैया बहन, सभी साथी रिप्लाई करें माय डियर। अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, शाबाश, वेल डन। तो यहाँ पर क्या ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म एक जैसा होता है? अब आप कहोगे हैज़ तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर क्या दिया है, लास्ट दिया है। फिर कहोगे हैड बीन, अरे हैड बीन का मतलब है पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस, ये भी नहीं होगा। तो सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट होगा। दिस हिज स्पीच वाज ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे। कुछ लोगों के मन में आज भी क्वेश्चन होगा, क्यों प्रवीण जी बताएं? क्वेश्चन ये होगा कि भाई हैड बीन क्यों नहीं होगा? माय डियर, हैड बीन पास्ट परफेक्ट है, और पास्ट परफेक्ट में कम से कम 2 कार्यों का होना पाया जाता है, इसलिए यह नहीं होगा। आइए देखते हैं। टू अग्री टू समथिंग, किसी बात से सहमत होना। एश्योर, आश्वस्त करना। असेंट, सहमत होना। एडेप्ट, अनुकूलित बनाना। एडहियर, चिपकना। ये थोड़ा चिपकना समझो, है ना, नहीं तो पता लगे आप चिपक जाओ, वो ठीक नहीं है। माय डियर, एडहियर का मतलब चिपकना होता है। आदमी 2 तरीके से चिपकता है, एक तो कंक्रीट, एक एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट क्या है? आपने भैया लिया एक पेज और दूसरे पेज से क्या किया, चस्पा कर दिया, चिपक गया, कंक्रीट, है ना। एब्स्ट्रैक्ट समझो, कोई कोई व्यक्ति किसी के विचारों से, अपने सिद्धांतों से बड़ा चिपका रहता है। अरे वो कहता है भैया हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि हमारे पूर्वज करते थे। एडहियर के बाद प्रेपोजिशन क्या आता है? टू प्रेपोजिशन आता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा टू एग्री टू समथिंग, एसेंट। क्या होगा? पी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 7, अ पर्सन हु withdraws from the world to live in seclusion and often in solitude। एक व्यक्ति जो अपने आप को संसार से अलग कर लेता है और एकांत में रहता है। आइक्नोक्लास्ट, मूर्ति भंजक, वन हु ब्रेक्स इमेजेज। रेक्ल्यूज, सन्यासी। सेज, साधु। प्रीस्ट, पुजारी। याद रखिएगा माय डियर, यहाँ पर सही आंसर आपका क्या बनेगा? द राइट आंसर इज रेक्ल्यूज, सन्यासी। नेक्स्ट, अ लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोमैनिक, पुस्तक की क्या मेनिया मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट समथिंग, किसी चीज़ को पाने की इच्छा, यानी कह लो कि पुस्तक पाने की स्ट्रेंज, अजीबोगरीब इच्छा। बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोग्राफर, पुस्तक ग्रंथमाला तैयार करने वाला। बाइलिंगुलिस्ट, द्विभाषी। द करेक्ट आंसर इज, सभी भैया बहन बताएं, बिब्लियोफाइल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसएससी में 3 बार, बैंक में 2 बार, टीजीटी में 1 बार, पीजीटी में 2 बार, जीआईसी में 1 बार, जूनियर में आने वाला है। अब क्या चाहिए? नेक्स्ट, ऑकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोगों से कहूँगा कि इन वर्ड्स को कॉपी पेन तुरंत रखिए और नोट डाउन करें। एपिडेमिक, सभी साथी बताएं, कमेंट करके बताना। एंडेमिक,
टेम्पोरल स्पोरेडिक। तो यहाँ टेम्पोरल मीन्स सांसारिक होता है, स्पोरेडिक मीन्स होता है छुटपुट यानी अकरिंग एट इरेगुलर। द करेक्ट आंसर इज स्पोरेडिक। मैं आप सभी से पूछता हूँ कि एपिडेमिक और एंडेमिक का मीनिंग क्या होगा। दोनों वर्ड आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और कभी कभी कुछ चीज़ें इसलिए भी छोड़ता हूँ कि आप डिक्शनरी पलटने के हैबिचुअल हो जाओ, तभी इंग्लिश आएगी। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी। टू कीप अ ग्रेट पर्सन, किसी महान व्यक्ति, है ना, जैसे रोहित जी, आप देख सकते हो कितने बड़े एंकर थे, उनको क्या करेंगे हम, कीप अप आवर मेमोरी। तो टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, लोगों की याद में किसी व्यक्ति या घटना को रखना क्या कहलाता है, कम्युनिकेट, संप्रेषण करना, कमेंसुरेट, चरम अवस्था में पहुंचाना, कमेमोरेट, स्मरण उत्सव करना। कमिसरेट का अर्थ आप बताओ क्या होगा, बताएं सभी साथी। कमेमोरेट इज द राइट आंसर, सभी लोग बताएं। सी ऑप्शन एकदम सही है और डी का अर्थ आपको बताना है, तभी तो पता चलेगा। चलिए स्पेलिंग टेस्ट, जिससे आप बहुत डरते हो और बहुत गलतियां करते हो, आज उसको भी अटेम्प्ट करना ही है, करना है। चलिए देखें ध्यान से। करेक्टली स्पेल्ड, सही शब्द का चुनाव करिए। माय डियर आप सब देखो, कॉलम गलत है, ऑटम सही है और बकाया सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, एक ही सही है, ऑटम बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर बताओ आप सभी साथी, करस्पॉन्डेंट, कमांडेंट, अटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, कौन सा सही आंसर है। द करेक्ट आंसर इज सी, सुपरिटेंडेंट, बकाया सभी रॉन्ग है। हाँ इधर बताइए कौन सी स्पेलिंग सही है। 13 में सभी साथी रिप्लाई करें माय डियर। नज़र देखो, इमेजनरी रॉन्ग, और इमेजनरी की सही स्पेलिंग आप बताओ कि क्या होगी, कमेंट करिए। आइटनरी रॉन्ग, आइटनरी यात्रा विवरण रॉन्ग है, स्टेशनरी रॉन्ग है, तो सही क्या है माय डियर, सही केवल एक ही है और वो है डिक्शनरी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग बताओ राइट है या रॉन्ग, और अगर रॉन्ग है तो सही लिखो। रिपरकशन, रिहेबिलिटेशन, ट्यूशन, ट्यूशन की स्पेलिंग क्या राइट है या रॉन्ग, आप सभी बताएं और सही स्पेलिंग लिखें। द करेक्ट आंसर इज रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, बी, सी ऑप्शन इज द राइट। फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड। आज कुछ बहुत ही स्पेशल लेके आया हूँ और मैं आभारी हूँ उस बुक का जिसका नाम है रेन एंड मार्टिन, वहीं से लेकर के सीधे उठा करके लाया हूँ। 2 क्वेश्चन चुरा कर लाया हूँ रेन एंड मार्टिन से तेरे एग्जाम के लिए। क्यों? आओ देखो ध्यान से, बड़े गौर से देखो, पूरे प्यार और सम्मान के साथ। हैव यू एंटीपैथी, और एंटीपैथी के बाद आज मैंने ग्रुप में सेंड किया है, याद होना चाहिए, 2 डॉग्स। क्या क्या माय डियर, एंटीपैथी 2 डॉग्स। सॉरी 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 वेरी सॉरी। आइए सभी साथी बताएं एंटीपैथी के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। सभी लोग लर्न करो एंटीपैथी 2 डॉग्स, और बताइए मैंने ये ग्रुप में सेंड किया है कि नहीं। जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े वो तुरंत जाकर के टेलीग्राम में टाइप करें इंग्लिश। क्या टाइप करना है, इंग्लिश। अभी लिख देता हूँ भैया, ऐसे लिख देता हूँ, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश विद AS, ये टाइप करो। हमारी एक फ़ोटो दिखेगी, समझ जाना, जो कि DP लगी है आपके YouTube में भी, और उसको ज्वाइन कर लेना। आप कहोगे सब इतना लंबा नहीं करेंगे, तो अभी जाओ, जैसे क्लास ओवर हो डिस्क्रिप्शन खोलना, उसमें लिखा होगा फॉर PDF टेलीग्राम चैनल लिंक, और तुरंत उसमें क्लिक करना, सीधे आप पहुंचोगे, ज्वाइन बटन दबाना और आप ऐड हो जाओगे। जितने भी साथी देख रहे हैं ध्यान दें इस बात का। चलिए, जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा। एंटीपैथी 2 डॉग्स। मिसेस तिवारी इज सैंग्विन ... सक्सेस ऑफ विद फ्रॉम टू। सभी साथी रिप्लाई करें। सैंग्विन मीन्स आशावादी, सैंग्विन ऑफ सक्सेस। द करेक्ट आंसर इज A
ऑफ। आयुष 64 एकदम नया क्वेश्चन बनाया हूँ, देख लो, आप खुद अपनी आंखों से देखोगे तो कहोगे कि हाँ सर। आयुष 64 इज स्पेसिफिक मेडिसिन मलेरिया, स्पेसिफिक मेडिसिन क्या फॉर मलेरिया इज द राइट आंसर। दिस साड़ी इज एप्रोप्रिएट टू द ओकेजन, विद द ओकेजन, फॉर द ओकेजन, फ्रॉम द ओकेजन। क्या लगाओगे माय डियर, माय डियर बताओ। हाँ जी, जितने लोगों ने फॉर लगाया वो गलत हो गए, और यहाँ पर राइट आंसर है एप्रोप्रिएट टू द ओकेजन। बहुत अच्छा, ऐसे ही तो क्वेश्चन आना है एग्जाम में भैया, बिल्कुल देख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, मैं 100% कह रहा हूँ माय डियर। देखो, एक जेन्युइन टीचर से आप पढ़ रहे हो, जिसके पास 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ऐसा वैसा नहीं है, बस आप थोड़ा सा कदर नहीं करते हमारी, क्योंकि मैं यूट्यूब में आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ और मुझे ज़्यादा लोगों को देना है सच्चा, इसलिए फ्री पढ़ा रहा हूँ। वरना 50-100 लोगों को पढ़ाना है तो हमारे पेड ग्रुप में भी लोग आ जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर आप चाहते हो कि क्लास रेगुलर चले जब तक आपका टीजीटी का एग्ज़ाम ना हो जाए, तो मैं स्पेशली टीजीटी के एस्पायरेंट से अपील करता हूँ कि कम से कम उनके प्रत्येक दिन उनके माध्यम से 2 सब्सक्राइबर तो बढ़ने ही बढ़ने चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकते हो तो समझिए कि आप गुरु ऋण से उद्धार नहीं होगे, मर्जी आपकी। नेक्स्ट, फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस, एकदम नया और डिफरेंट, और कहाँ से चुरा के लाया हूँ, रेन एंड मार्टिन से, आपके सिलेक्शन के लिए, आपके एग्जाम के लिए। क्या अब भी ना समझो तो फिर आपकी बोला, आई शैल डू इट और आई शैल नॉट डू इट एट ऑल। ये टाइप ऑफ सेंटेंस पूछता है, एकदम हटके क्वेश्चन, जो कि टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी में ही आएगा। हाँ, जूनियर में आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। चलो देखो ध्यान से, ये और लगा है, आप सभी समझ गए होंगे कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स क्या है, और लगा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो यह कंपाउंड सेंटेंस है, बी इज द राइट आंसर। अनिल कॉल्ड, क्या क्वेश्चन है भाई, गजब क्वेश्चन है। अनिल कॉल्ड एट 5:30 एंड आई टोल्ड हिम दैट यू हैड गॉन आउट। सभी साथी रिप्लाई करें माय डियर। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सेंटेंस का टाइप बताना है स्ट्रक्चर के आधार पर कि ये कौन सा है। इस सेंटेंस का टाइप पकड़ना है और थोड़ा ध्यान से समझो। कितने लोगों ने जवाब दिया, यहाँ पर कंफ्यूज होंगे क्योंकि एंड लगा है और दैट भी लगा है, तो कुछ लगाएंगे कंपाउंड, कुछ लगाएंगे कॉम्प्लेक्स। तो माय डियर, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लगाया वो ध्यान से सुने। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक, क्या, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज। और यहाँ अनिल सेड क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। आई टोल्ड हिम, प्रिंसिपल क्लॉज 2 हो गए, यानी मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज 2 हो गए, इसलिए या कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ये क्या होगा, ऐसा सेंटेंस होगा कंपाउंड सेंटेंस, बी इज़ द राइट आंसर। एक महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने लिखी हुई है कि अगर आप हमारे डेली टेस्ट सीरीज बैच में जुड़ना चाहते हैं तो फिर 9453945251 अभी अपना मोबाइल उठाइए और टाइप कर दीजिए ज्वाइन टेस्ट। आपको एक मामूली सा शुल्क दे करके जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, इवास ऐप में आपको टेस्ट डेली कराया जाएगा। जो साथी ऑलरेडी टेस्ट से जुड़े हैं वो अपनी प्रतिक्रिया भी इसमें दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ भी नया चाहते हो हमसे, क्या उम्मीद करते हो, जो भी आप चाहे कमेंट बॉक्स में लिखिए, दिल खोल करके हमें आपका फीडबैक स्वीकार है। सो प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।